हेलो मेरे शेरो, वेलकम टू स्टडी एकेडमी। स्टडी एकेडमी में आप सभी बच्चों का स्वागत है। क्या हाल चाल सबका? कुछ दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरा तो तबीयत सही नहीं था। अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। अब मैं वीडियो प्रॉपर आपको बना के देते रहूँगा। आपको जो क्लास जो चल रही थी ऐसे कंप्लीट हो गई क्लास, और लगता है कि जिस टॉपिक पे भी नहीं आपको समझ में आया किस टॉपिक पे बनाना है वीडियो बताना, उस पर मैं वीडियो आपको बहुत अच्छे से बना के दिखाऊंगा। ठीक है, बनाऊंगा। हाँ, थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो जो है किस लिए है, किस पर्पस के लिए वीडियो बनाया है। ठीक है, जिस तरीके से आप सभी ने बहुत अच्छी तरीके से संस्कृत का नोट्स को देखा था और उसमें बताया सर वो बहुत अच्छा है, उतना ही मेहनत, उससे दोगुना मेहनत करके मैंने आपके लिए हिंदी हिंदी का क्लास नोट्स यानी सजेशन। अच्छा, इसमें खासियत क्या होगा? ये जो मैं सजेशन दे रहा हूँ उसका खासियत क्या है? खासियत बहुत है कि इसमें क्वेश्चन एग्जाम में आने की गारंटी एकदम एकदम एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो मैं दे रहा हूँ इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसमें मैं फॉर्मेट दे रहा हूँ कि कैसे लिखना है। यदि थोड़ा कभी बाहर भी हुआ तो फॉर्मेट के अनुसार बना लेना, नंबर मिल जाएगा पूरा पूरा। तो क्या है हिंदी का सजेशन? सजेशन इसका होता है कि एक्सपेक्टेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो वीवीआई क्वेश्चन जो होता है उसका कलेक्शन इसमें है। ठीक है, इसमें क्या है, केवल बुक नहीं, ग्रामर भी मैंने दे दिया है। संस्कृत में ग्रामर मैंने कंप्लीट नहीं दिया था, थोड़ा दिया था। इसमें मैंने पूरी तरह से ग्रामर भी दे दिया है पूरा, और बुक जो है गोधूली पार्ट 2 बुक गद्य और पद्य दोनों दे दिया, प्रोज एंड पोएट्री। तो एग्जाम में आने की गारंटी 100% गारंटी आ जाएगा फ्री में। इसका कोई चार्ज नहीं है। ये सुनिएगा, इसका चार्ज लेंगे सर? कोई चार्ज नहीं, एकदम फ्री। 10th क्लास नोट्स भी इसमें जो जो मैंने पढ़ाया बच्चों को ऑफलाइन में वो सभी नोट्स मैंने आपको दे दिया है। एंड वीवीआई क्वेश्चंस, जैसे निबंध किस पे सर कैसे लिखे, एकदम बहुत ही अच्छे से एकदम सजा के आपको दिया, एकदम आसान भाषा, ताकि एकदम बहुत अच्छे समझ में आए। क्या हिंदी रटना नहीं है? हिंदी की जो नोट्स मैं दूंगा 30 पेज का होगा, उसमें रटना नहीं, एक बार शुरू से देखना है आराम से। कम से कम एक दिन में 5-6 पेज पढ़ लिए, आराम से रिलैक्स हो गए। फिर अगले दिन 5-6 पेज पढ़ लिए और उसे 3-4 दिन में सोचे समाप्त हो जाए। फिर उसे बीच बीच में 1-2 सप्ताह छोड़ के फिर एक बार पढ़ेंगे, एक सप्ताह छोड़ के फिर इसको पढ़ेंगे। बस इसको रखना है 3-4 बार, इसको लास्ट में एग्जाम जाने से पहले बढ़िया से इसको पढ़ लेना है। बस एग्जाम में जाए कॉन्फिडेंस के साथ 100 में 100 मार्क्स एकदम पक्का कर लेना है। ठीक है, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया है कि मैं कैसे संस्कृत का बनाया है कि संस्कृत में कैसे लिखूं, बोर्ड एग्जाम में संस्कृत में कैसे लिखे जिसमें 100 में 100 मार्क्स आए, फुल में फुल मार्क्स मिले। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया, उसको भी देखना, बहुत ही अच्छा वीडियो है। बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे कैसे लिखना है बोर्ड के कॉपी में, बोर्ड का कॉपी कैसा आता है, ओएमआर कैसा, कैसे ओएमआर को भरना है, ये सभी मैंने बताया उसमें। हाँ देखिए, हिंदी सबसे पहले, हिंदी सजेशन देने से पहले मैं हिंदी बताना चाहता हूँ कि हिंदी में नंबर डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर किस किस पार्ट से नंबर आपको ज्यादा मिलेंगे, किस पार्ट से कम, किस पार्ट में कितना नंबर मिलेगा। देखो, हिंदी 2 पार्ट मिलेगा, एक वस्तुनिष्ठ, एक गैर वस्तुनिष्ठ, यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में 100 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें ज्यादा चांस है 50 को बुक से रहेगा, 50 को व्याकरण से, कभी कभी 55 को 45 को बुक से, 55 को ग्रामर का, मतलब 2-4 क्वेश्चन नंबर आगे पीछे होते रहता है। इसलिए मान के हम चलते हैं कि 50 क्वेश्चन बुक से रहेगा ऑब्जेक्टिव में, 50 क्वेश्चन व्याकरण से रहेगा, और उसमें दोनों मिलाकर हमको बनाना है कितना, 100 क्वेश्चन में 50। मैंने इतने अच्छे से बुक का दिया है नोट्स और ग्रामर का, इसमें एकदम 1 से 2 बार पढ़ने के बाद लगे हाँ अब कॉन्फिडेंस, नोट्स पढ़ने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ ये सही नोट्स है। तुम सब तो इतना सब छोड़ते जाते हो, संस्कृत हो हिंदी हो, ठीक है स्टूडिंग सब्जेक्ट है। एग्जाम में बहुत ही कम टाइम में, 1 महीना में पढ़ के, संस्कृत 1 महीना लगता है कंप्लीट पढ़ा दिया, 90 एकदम ईजिली रूप से 95 आ जाएगा संस्कृत में। और उससे हिंदी पढ़ो एकदम 95 एकदम पक्का हो गया कि 95 आ जाएगा, कोई गारंटी नहीं, मतलब कोई भी डाउट नहीं रहेगा इसमें कि मतलब नहीं आएगा। देखना नोट्स कैसा है। नोट्स मिलेगा आप सबको कैसे? नोट्स मिलने के लिए है कि एक मेरा मोबाइल नंबर है 8851028616, 8851028616। इस नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर मेरा, व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना है सर मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ, हमको नोट्स दे दीजिए, संस्कृत हिंदी दोनों दे, जो सब्जेक्ट बोलेगा उसको नोट्स को मैं दे दूंगा आप सभी को। ठीक है, मैं दिखाता हूँ नोट्स में क्या क्या है। तो इसमें टोटल हिंदी बुक्स आपको डिटेल वाइज में समरी जो इसका बुक का है, मैंने सभी चैप्टरों का 12 चैप्टर, 24 चैप्टर, 2400 चैप्टर का इसमें डाल दिया है। वहाँ 12 पहले 12 हिंदी व्याकरण बहुत सटीक, ज्यादा डिटेल में, डिटेल हम यूट्यूब पे पढ़ा दिए सब। देखिएगा सर्वनाम का अलग बढ़िया से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना 10 साल का पूछा सब सॉल्व करा दिया हूँ। ठीक है, व्याकरण यूट्यूब पे। अभी क्या इसमें क्या मिलेगा, इसमें उसका नोट्स मिल जाएगा, जो पढ़ाए थे नोट्स नहीं दिए थे, बोले नोट्स देंगे, यही नोट्स आपको दे देंगे। इसको यदि नहीं समझ में आता है तो इसका पूरा सोल्यूशन आप वीडियो देख सकते हैं मेरे यूट्यूब पे चैनल पे। ठीक है, यही चैनल पे उसका प्लेलिस्ट मैंने हिंदी ग्रामर, हिंदी इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश संस्कृत ग्रामर, सब का प्लेलिस्ट बना के मैं दे दिया हूँ। अब है गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न 50 नंबर का, इसमें क्या क्या आएगा? सबसे एकदम इजी
20 में 20 नंबर आएगा गद्यांश में, जो कि 5 क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर का 10 नंबर, 5 क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर का 10, 20 नंबर का क्या रहेगा, 20 नंबर का आपके पास गद्यांश रहेगा। 20 नंबर का क्या पूछा जाएगा, गद्यांश। एक फिर निबंध, निबंध 10 नंबर का आएगा, ठीक है, निबंध 10 नंबर का। बहुत बच्चा कंफ्यूजन, सर कैसे लिखेंगे निबंध, हम तो जानते नहीं। कोई टेंशन नहीं, जब तक हमें टेंशन नहीं लेना है। मैंने उसमें ना सिलेक्टेड 10 को दिया है, उसमें 4 को VVI लगा दिया, एकदम सबसे पहले इसको देख के जाना है। रटना है तो रट लो, नहीं तो 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ते रहो। इसका वर्ड कितना लिखें, 250 से 300 शब्दों के बीच में लिखना होता है निबंध, और उसमें मैंने 260 265 वर्ड में लिख करके दिया गया है। कम से कम उतना लिखो 200 वर्ड में लिख दिया बोर्ड एग्जाम में, साफ सुथरा से, बहुत बढ़िया है। मैं नोट्स मैंने बनाया तो उसमें इसी बीच में 260 वर्ड में मैंने निबंध लिख करके दिया है। तो उसमें क्या क्या मिल जाएगा आपको मेरे नोट्स में, इसका पूरा मिल जाएगा, व्याकरण पूरा मिल जाएगा, गद्यांश, गद्यांश मैंने 4 दिया है इसमें, इस नोट्स में प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आए। 2 क्वेश्चन दिए हैं इजी लेवल में, 2 थोड़ा मॉडरेट और टफ दिए, ताकि समझ में अच्छा, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, इस लेवल का भी क्वेश्चन यदि एग्जाम में आए तो भी आपको बना के आना है। निबंध, निबंध रहेगा 10 को दे दिया उसमें, एक निबंध 10 नंबर का आएगा, 10 नंबर बहुत आसानी से मिल जाएगा। प्रश्न उत्तर 5 क्वेश्चन आपको शॉर्ट आंसर पूछा जाता है, 2 नंबर 10 नंबर। तो मैंने ये बुक दिया है, बुक्स का नोट्स दिया है, उसमें आपका ये भी कवर हो गया। देखो कितना मेरे नोट्स में कितना ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, गद्यांश कवर, प्रश्न उत्तर कवर। पत्र लेखन और संवाद, इसका भी मैंने क्वेश्चन दे दिया। पत्र लेखन मैंने लगभग 3 6 टाइप का दे दिया है, संवाद मैंने 3 4 को ये भी दे दिया है। हाँ, अब बता किताब का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, एक बुक से, टोटल बुक में एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, यह पूछा जाता है सप्रसंग व्याख्या करें, एक क्वेश्चन 5 नंबर का। ये आपको कहां से मिलेगा, ये जो नोट्स मैंने दिया है हिंदी का, इसी नोट्स में आपको इसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। और इसका सॉल्यूशन मैंने अलग से लिख के दिया कि सप्रसंग व्याख्या का मतलब क्या होता है। बच्चा को ये समझ नहीं आ रहा है कि सप्रसंग व्याख्या कहते किसको है, अभी मैं बताऊंगा किसको कहते हैं, क्यों 5 नंबर मिलता है, कैसे 5 नंबर मिलेगा। तो एक वादा करो कि हम जो मार्च होते होते हम ये सब तुम्ही का चैनल है, तुम्ही सबका चैनल है, 1000 हम सब्सक्राइबर को पूरा करेंगे, ठीक है। कमेंट में लिखना है 1K, हाँ सर पक्का, 1000 ये बैच समाप्त होते होते 10th का 1000 सब्सक्राइबर मैं पूरा करा दूंगा सर, ठीक है। ऑल द बेस्ट।